हम अक्सर अपने पेट को सिर्फ खाना पचाने वाली मशीन समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जिसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारी सेहत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमें खाना पचाने में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और हमारे मूड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जब पेट में कुछ गड़बड़ होती है तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। यहीं पर जीआई ट्रैक्ट मेडिसिन काम आती हैं। ये दवाइयाँ पेट और आंतों की प्रॉब्लम्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन्ड हैं, जिससे आराम मिलता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बैलेंस रिस्टोर होता है। ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, ये समझना पेशेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दोनों के लिए जरूरी है। इससे हमें अपनी हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है और ये इंश्योर करता है कि हमें ट्रीटमेंट का पूरा फायदा मिले और साथ ही पोटेंशियल रिस्क्स कम से कम हों। बिल्कुल रेगुलर मेडिसिन कैबिनेट की तरह पेट की अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग तरह की दवाइयां होती हैं। कुछ कॉमन कैटेगरीज हैं। एंटासिड्स, ये जल्दी असर करने वाली दवाइयां पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, जिससे हार्ट बर्न और इंडिजेशन से आराम मिलता है। ये आपके पेट के लिए बेकिंग सोडा की तरह हैं, जो जल्दी आराम तो देती हैं लेकिन रूट कॉज को एड्रेस नहीं करती। H2 ब्लॉकर्स, ये दवाइयां आपके पेट में एसिड की मात्रा को कम करके काम करती हैं। ये अल्सर्स, हार्टबर्न और जीएर्ड के लिए यूज की जाती हैं और एंटासिड से ज्यादा देर तक आराम देती हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या PPIs, ये एसिड रिडक्शन के हैवी हिटर्स हैं। ये एसिड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक की एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, इफेक्टिवली आपके पेट में एसिड पंप्स को बंद कर देते हैं। ये GERD, यूल्सर्स और ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के सीवियर केसेस के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। ये पेट की प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए अवेलेबल दवाइयों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हर टाइप स्पेसिफिक इश्यूज को टारगेट करने और पेशेंट्स को रिलीफ देने के लिए यूनिक तरीके से काम करता है। जिस तरह से ये दवाइयां काम करती हैं वो बहुत फैसिनेटिंग है। उदाहरण के लिए एंटासिड्स में कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेसिक कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स पेट में ज्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे हार्ट बर्न से जल्दी आराम मिलता है। दूसरी तरफ H2 ब्लॉकर्स पेट की लाइनिंग में स्पेसिफिक रिसेप्टर्स से बाइंड होते हैं, जिससे हिस्टामिन को एसिड प्रोडक्शन स्टिमुलेट करने से ब्लॉक करते हैं। इससे पेट में एसिड काफी कम हो जाता है, जिससे अल्सर्स हील हो जाते हैं और हार्ट बर्न नहीं होता। PPIs और भी पावरफुल हैं। ये पेट में प्रोटॉन पंप से इरिवर्सिबली बाइंड हो जाते हैं, इफेक्टिवली काफी समय के लिए एसिड प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। इसलिए ये GERD और एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर्स के सीवियर केसेस के इलाज में बहुत इफेक्टिव हैं। इन दवाइयों के मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन को समझने से हमें उनकी इफेक्टिवनेस की कद्र करने और उनके इस्तेमाल के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। हालांकि GI ट्रैक्ट मेडिसिन्स डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट से बहुत जरूरी आराम देती हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सभी दवाइयों के पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन दवाइयों के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। एंटासिड्स, कब्ज, दस्त और लॉन्ग टर्म यूज से मिनरल डिफिशियंसीज। H2 ब्लॉकर्स, सिर दर्द, चक्कर आना और रेयर केसेस में लिवर प्रॉब्लम्स। PPIs, इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ना, हड्डियों का टूटना और लॉन्ग टर्म यूज से विटामिन B12 डिफिशियंसी। ये जरूरी है कि इन दवाइयों को अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार ही इस्तेमाल करें और पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लें। अगर आपको इन दवाइयों को लेते समय कोई अनयूजुअल सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें। इन दवाइयों से जुड़े बेनिफिट्स और रिस्क्स को समझकर हम अपनी हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि हम उनका इस्तेमाल सेफली और इफेक्टिवली कर रहे हैं।